साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं वर्षगांठ कल हम लोगों ने पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर मनाने का काम किया है। और आज एक दिन के बाद इस सुदूर इलाके में वैशाली जो लोकतंत्र की धरती रही है, पहली धरती जहाँ पहला लोकतंत्र का फल फहराया था, तो लोकतंत्र की धरती पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। हम सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनका नमन करना चाहते हैं। लेकिन साथियों कह रहे हैं कि हम 121वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, पूरे विश्व में कई जगहों पर बाबा साहब का हम लोगों ने जयंती मना करके अपनी खुशी को बांटने का काम किया है। कल का दिन तमाम जो वंचित समाज, दलित समाज, महिला समाज और पूरे देश के लोगों का, भारतवर्ष के लोगों का एक खुशी का वातावरण था और हम सब लोग खुशी मना रहे थे कि बाबा साहब ने हमको संविधान देने का काम किया। हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने अपने विस्तृत उद्बोधन में कई बातों को कहने का काम किया, उनको दोहराना नहीं चाहते। लेकिन सिर्फ संविधान इस देश का हजारों वर्षों तक गुलाम रहा, कई लोगों का गुलाम रहा, कई काल तक हम गुलाम वंश में रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे। उसके पहले भी कई लोगों से गुलामी, यहाँ राजशाही से लेकर के मुगल शाही तक यहाँ शासन रहा और हम सबके गुलाम बनते रहे। शासन सब लोगों का हुआ, लेकिन वंचित समाज के लोग उस शासन में हिस्सेदार नहीं रहे, न उसका लाभ लेने का काम किए। अगर लाभ लेने का काम किए रहते तो बाबा साहब को जिस कष्ट से गुजरना पड़ा, पेरियार साहब को जिस कष्ट से गुजरना पड़ा, जिस कष्ट से ज्योतिराव फुले को गुजरना पड़ा, वो कष्ट से नहीं होना पड़ा। लेकिन बाबा साहब ने उस कष्ट में भी, उस उपहास में भी, उस अपने अपमान के बावजूद भी, लोगों के द्वारा उपेक्षा के बावजूद भी शिक्षा को ग्रहण करने का काम किया। बड़ौदा के राजा ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर के कोलंबिया भेजने का काम किया और वहां से आकर करके वहां दीवानगिरी करने का काम किया। लेकिन वही उनकी रास्ता थमती नहीं है, क्योंकि उनको तो देश के निर्माण में बड़ी भागीदार लेने का काम करना था। जब देश की लड़ाई चल रही थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में लड़ाई चल रहा था, जब अंग्रेजों के साथ वार्तालाप होता था, तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी दलितों के प्रतिनिधि के रूप में, वंचितों के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें बुलाया जाता था। वो कहते थे कि देश मेरे लिए सर्वोत्तम है, देश की आजादी हमारे लिए सबसे पहले प्राथमिकता है, लेकिन देश और दलितों के सम्मान और उसकी सुरक्षा, उनके विकास, उनकी आजादी की बात सोचनी होगी तो देश से पहले मैं दलितों के, वंचितों के सवालों पर हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और यही गोलमेज सम्मेलन में कई चीजों पर चर्चा होने का काम किया। उसके बाद देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान बनाने का काम दिया गया। हालांकि कई लोगों ने इसका विरोध करने का काम किया था। इस देश के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आज बड़े उनके मूर्ति भी लगती है और उनके यशोगान भी गाने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। ऐसे लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का काम और उनको कैसे दरकिनार किया जाए वो करने का काम किया। लेकिन उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा कि देश की आजादी के बाद इस संविधान को लिखने का सबसे बड़ा ज्ञाता, सबसे बड़ा ज्ञानी है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। भीमराव अम्बेडकर दलित के नाते नहीं, बल्कि एक बड़े ज्ञानी के कारण, बड़े शिक्षित शिक्षाविद के कारण, कानून के जानकार के कारण उनको अधिकार दिया गया और संविधान में लिखने का काम किया गया। संविधान में जो कमेटी बनी थी, ड्राफ्ट कमेटी, सब लोगों ने अपनी भूमिका में भागीदार नहीं लेने का काम किया, लेकिन बाबा साहब ने सारे चीजों के बावजूद मेहनत करके और 3 सालों में के अंदर ही पूरे संविधान की रचना करने का काम किया। पूरे विश्व के इतिहास को, संविधान को पढ़ करके और एक ऐसा संविधान बनाने
संविधान जब बना तो संविधान में वोट का अधिकार दिया गया। जो पहले था, लोगों की बहस होती थी कि जो शिक्षित है, जो पैसे वाले हैं, वही इस वोट दे के और शासन बनाने का काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि ऐसी बात नहीं। इस देश के जो सबसे सुदूर इलाके में बैठे हुए हैं, अपने भविष्य के बारे में, देश के भविष्य के बारे में वो भी निर्णय लेने का काम करेगा। और उनको अधिकार देने के लिए उन्होंने कहा कि चाहे मेहतरानी का बेटा हो, बेटी हो, चाहे रानी का बेटा और बेटी हो, एक वोट देने का काम किया जाए। यानी कि अंबानी के बेटे को भी एक वोट और एक यहाँ बैठी हुई गरीब महिला, उनके भी बेटे को एक वोट देने का अधिकार देगा। किसी को अलग से विशेष सुविधा देने का काम नहीं किया गया और संविधान का निर्माण हुआ। संविधान में राजनीतिक आरक्षण देने का काम किया गया। जो हजारों वर्षों से लोग जो वंचित रहे, जिन लोगों को सदन में, संसद में, विधानसभा में, पंचायत में जिन लोगों को जाने का मौका नहीं मिल सकता था, ऐसे लोगों को संविधान में आरक्षण देकर और आरक्षण देकर के उनको भेजने का काम किया। नहीं तो श्याम रजक जैसा व्यक्ति आज मंत्री पद और विधानसभा का शोभा बनने का काम करता है, गरीबों की आवाज उठाने का काम किया, ऐसे लोग सभा में जाने का काम नहीं करते। आज हमारी बैठी हुई महिला, हमारी बहन जो मुखिया, अगर वो आरक्षण का अधिकार नहीं दिया जाता तो हमारी महिला भी मुखिया बनने का काम नहीं करती, बल्कि घर में बैठ करके सिर्फ अपना काम करने का काम करती और अपने एक गुलामी की जिंदगी जीने का काम करती। कि बाबा साहब का देन है कि संविधान में सबको अधिकार देने का काम किया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो। उन्हें कहा था कि शेर का बेटा, शेरनी की बेटा शेरनी का दूध पी करके और वो शेर बनता है। और जो मानव का बेटा, बेटी अगर वो शिक्षित बनेगा, वो भी शेर की तरह दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा को अंगीकार करने के लिए उन्होंने शैक्षणिक अधिकार देने का काम किया। और गरीब हो या अमीर हो, सबको शिक्षा एक समान, ये बात कहने का काम किया। और शिक्षा मिला। लोग आज यूपीएससी में, बीपीएससी में, चाहे वो स्कूल में, जुडिशियल में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आज शिक्षा के बदौलत गरीब का बेटा भी जा रहा। लेकिन सरकार के जो लोग रहे, साजिश के तहत जो आरक्षित वर्ग के लोगों को अधिकार से वंचित, तो आरक्षण के बदौलत, संविधान के बदौलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन साजिश के तहत एक ऐसा षड्यंत्र करके और सारे संस्थाओं को निजीकरण करने का काम किया जा रहा है। आज देश में चाहे बड़े बड़े स्कूल को बेचे जा रहे हैं, आज कई आप देख रहे हैं कि संस्थाएं बेचे जा रहे हैं, संस्थाओं की बिक्री हो रही है। और जब निजीकरण जब हो जाएगा तो आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षण के हकदार नहीं होते, क्योंकि निजी क्षेत्रों में तो आरक्षण है नहीं। तो ये साजिश किया जा रहा है, जो वंचित समाज के लोग हैं उनको कैसे आरक्षण से महरूम करने का काम किया जाए। और ये काम बड़े ही तैयारी के साथ, षड्यंत्र के साथ इस काम को किया जा रहा है। इसलिए कहना चाहते हैं साथियों, इस संविधान को आज बचाने की जरूरत है। संविधान में सिर्फ यही नहीं, बाबा साहब को सिर्फ ठीक है, हमारे प्रवक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब को सिर्फ वंचितों के नेता के रूप में हम मानते हैं, ऐसी बात नहीं। आज देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारी जो करेंसी है, जो हमारी सिक्का है, जो हमारा नोट है, इसकी भी प्रचलन कराने में और इसके लिए भी नीतियां बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने करने का काम। एक अर्थशास्त्री, एक समाजशास्त्री, एक राजनीति शास्त्री के रूप में और देश के निर्माण में बाबा साहब की बड़ी भूमिका रही। लेकिन साथियों, किस तरह आपको धर्म का अभीप खिला करके, आपको शिक्षा से महरूम करके, और जो बड़े सवाल है, जो हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, इस सवाल से आपको हटाने की, आपको भ्रमित करने की साजिश की जा रही है। हमें आस्था में कोई बात नहीं करना है। हर लोग की आस्था है, लोकतंत्र में हर कोई को है अधिकार
इसी में कर सकता है। लेकिन आस्था का मतलब क्या है कि हम अपने अधिकारों को दुरुपयोग करने का काम करें। एक तरफ हम कहते हैं कि हम शांति और अहिंसा का देश है, शांति अहिंसा के हम पुजारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ धर्म के जुलूसों में जिस तरह तलवार और लाठी बांटे जाते हैं और जिस तरह एक नारे का उद्घोष करके दूसरे समुदाय के लोगों को आप डराने का काम, दहशत करने का काम कर रहे हैं, ये किस बात का सवाल है। रोहित वेमुला जो हमारा एक दलित वर्ग का छात्र है, जो बहुत भी उदयमान छात्र था, उसको जिस तरह से बेरहमी के साथ उसके साथ सलूक किया गया, जिसके कारण उसे आत्महत्या करने का काम। रोहित वेमुला से एक नाम आया समाचार पत्रों के माध्यम से, लेकिन ऐसे प्रतिनिधि जैसा उस्मानी जी ने कहा कि जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट है उसके अनुसार दलितों की हत्या, दलित महिलाओं की साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है वो सर्वविदित है, आप सब लोग जानते हैं। तो इस तरह से उनके जो प्रतिभा है उसको खत्म करने का काम वर्तमान सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके द्वारा किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सब लोगों ने जयंती मनाने का काम कर, मुझे खुशी होता है कि जो लोग कल तक विरोध करते थे वो लोग भी आज बाबा साहब के यशोगान गाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उनका यशोगान आप दिल से मना रहे या दिल के बाहर। याद करो साथियों, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था और 1925 में ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संस्था को खोलने का काम किया था। और 1927 में जब लोगों को, दलितों को पानी पीने की उस तालाब से नहीं पीने का उसको अधिकार था, बाबा साहब ने सत्याग्रह करने का काम किया। देश का सबसे पहला सत्याग्रह 1927 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने करने का काम किया था। और सत्याग्रही अम्बेडकर ने जब वहां तालाब में जब वहां पर पानी पीने के लिए सत्याग्रह करने का काम किया, उसमें आरएसएस के लोग नहीं आए थे। आरएसएस के लोग ने तो उसका विरोध करने का काम किया था, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के वो लोग जनक रहे। क्योंकि आरएसएस तो एक वर्ग के अंदर भी एक गोत्र के लोगों की संस्था है और गोत्र के लोगों के अलावा कोई संस्था का विरोधा नहीं बनता है। तो जब मोहन भागवत ने कानपुर में कहा, बिहार में कहा कि आरएसएस हिंदुओं का है और दलितों का है, बाबा साहब अम्बेडकर को हम मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो हिंदूवादी थे। मैं पूछना चाहता हूँ मोहन भागवत जी और आरएसएस के लोगों, जब 27 में आंदोलन हो रहा था, जब काला राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1931 में आंदोलन कर रहे थे, उस समय आरएसएस के लोग कहाँ थे? अगर वो हिंदूवादी थे तो उन्होंने क्यों कहा कि मैं जन्म तो लिया हूँ हिंदू में, लेकिन मेरी मौत हिंदू में नहीं होगी। और काफी विचार करने के बाद, सारे धर्मों को अध्ययन करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करने का काम किया, क्योंकि बौद्ध धर्म जो था वो अहिंसा का सबसे बड़ा धर्म था, सत्य का सबसे बड़ा धर्म था और उस धर्म में अंगीकार करने का काम किया। और कई लाख लोगों के साथ नागपुर में उन्होंने धर्म परिवर्तन करके और बुद्धिज्म को स्वीकार करने का काम किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ आप तमाम लोगों के माध्यम से, हमारी बहनों, आपको कहा जाता है कि हिंदू आप है, हिंदू है तो मंदिर में क्यों नहीं आपको पुजारी बनाया जाता है? मंदिर में पुजारी कौन बनता है? जब आपके यहाँ कोई पूजा होता है, आप पूजा करते हैं, तो कोई बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पूजा होता है तो पूजा में कौन लोग पूजा करते हैं? और जब पूजा होता है तो उस वर्ग के लोग या उस वर्ग के जो पुजारी है वो क्या कहते हैं कि हमको तो कच्ची दे दो, हम पक्की खाना नहीं खाते। पूजा करें हम, उनको दक्षिणा दे हम, उनको कच्चा अनाज दे हम, लेकिन हमको बराबरी का हक नहीं मिले। ये किस बात का हम हिंदू है? किस बात के हम उनकी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद देने का काम करते हैं? इस बात को समझना होगा।
हम जानते हैं किस तरह से आरएसएस के लोग गांव-गांव में घुस करके थे, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं और आपको अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं अगर उनके नहीं आपके प्रति सहानुभूति है तो जो सरकारी स्कूल है आज उनके उस स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। आज उसी पार्टी के एक मंत्री नितिन गडकरी जी का ट्वीट आया है, हिंदुस्तान में स्कूल है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो साधन नहीं, साधन है तो छात्र नहीं। ये नितिन गडकरी जी का ट्वीट आ जाया है, आज ही आया है सुबह में। जब उनके मंत्री इस उद्देश्य में है तो सच्चाई स्थिति से आप अवगत हो गए हो। आपके सामने स्कूल है, भवन बनी हुई है, कितने शिक्षक है, कितने वहां पर साधन है और कितने वर्गों के कितने विषय के वहां पर शिक्षक है। सिर्फ स्कूल खोल देना से स्कूल नहीं होता है, स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए। आज क्या कारण है कि जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं या बड़े भी जो आपके यहाँ जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उनके बच्चे तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े जाते। सरकार की अगर मंशा साफ है तो उनको इस बात का निर्देशित करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि जो जहाँ पोस्टेड है, जिस पदाधिकारी, जो जहाँ का मंत्री है, जो जहाँ का विधायक है, जो यहाँ का मुखिया है, उनके बेटा बेटी भी सरकारी स्कूल में पढ़ने का काम करेंगे। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो वहाँ की स्थिति भी सुधरेगी। अन्यथा सारे शिक्षा को सरकारीकरण क्यों नहीं किया जाता? निजीकरण जो स्कूलें खुल रही है उसको सरकारीकरण क्यों नहीं कर लिया जाता है और लोगों को उस तरह से पढ़ाई क्यों नहीं होती? तो शिक्षा से आपको विमुख किया जा रहा है, आपको नौकरी से वंचित किया जा रहा है और आपको सिर्फ मंदिर मस्जिद की दिखा करके धर्म का अफीम खिला करके आपको फरमाने का काम किया जा रहा है। क्या इस देश में मुसलमानों की भागीदार नहीं रही? क्या देश की आजादी में भागीदार नहीं रहे? मानता है कुछ आतंकवाद हो सकते हैं, लेकिन आतंकवाद कुछ लोग हैं तो उसके कारण एक वर्ग के लोग को बदनाम करना एक कहाँ का बात न्याय करता? क्या हिंदू धर्म में लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं? क्या वो अपने कर्मों के माध्यम से इस देश को तोड़ने की साजिश इस देश में लोग लेकर के भागने का काम नहीं कर रहे? नीरव मोदी जैसे लोग, मालिया जैसे लोग किसके पैसे ले जा रहे हैं? किसके पैसे ले जा रहे हैं? किसके पैसे बैंक में थे? सरकार को जो जनता आर्थिक टैक्स देते हैं, आप सब्जी खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, सारे चीजों पर जो टैक्स लगता है, जो जीएसटी लगता है, उन सब का पैसा वो टैक्स के आधार पर सरकार के खजाने में जाता है और उसी के आधार पर काम होता है। लेकिन काम समान रूप से नहीं होता है। आज भी बिहार में भी, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार में भी योजना बनती है, कहा जाता है कि सबसे बड़ा बजट हमारा है, लेकिन बजट का कितना प्रतिशत खर्च होता है? जब परिमार्जन बजट आता है तो उस बजट में दिखलाया जाता है कि खर्च ही नहीं हुआ। जब एडीसीएडी का रिपोर्ट आता है तो कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं, सरकार जवाब नहीं दे पाती, विभाग जवाब नहीं दे पाती है। जब स्कूल के क्षेत्र, जब शिक्षा के क्षेत्र पैसे गए, स्वास्थ्य के क्षेत्र पैसे गए, तो स्कूलों का हॉस्पिटल की स्थिति क्यों नहीं बन पाती है? वो पैसे क्यों नहीं खर्च हुए? वो पैसे बर्बाद हो रहे। सड़कें बनती है, टूट जा रही है बनने के पहले ही, और पुलें बन जाती है, पुल टूट रहे हैं। उस पैसे का कौन बंदरबाद कर रहा है? किसके यहाँ जा रहा है? किसके यहाँ छापा पड़ रहा है और किसके यहाँ से पैसा बरामद होगा? हम लोगों का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जो गरीब का बेटा होगा उसको बदनाम करने की साजिश बराबर कही जाती है। जो गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, सूअर चराने वाले, जूता सीने वाले, कपड़ा धोने वाले, खेत में मजदूरी करने वाले, ऐसे लोगों को जिस तरह से उपहास और अपमानित करने का काम है। हमारे यहाँ किसान है, किसानों को क्या मिल रहा है? आज किसानी से लोग विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए विमुख होते जा रहे हैं कि खाद का दाम महंगा, बीज का दाम महंगा, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं ढंग से मिल रहा
रहे हैं। ये भोली भाली जनता को तुम्हारा काफी बंद हो गया, तुम्हारा बरौनी बंद हो गया, तुम्हारा हाईडल सब बंद हो गया, तुम तो बिचौलिया बन गए। भारत सरकार के अन्य निजी संस्थानों से बिजली खरीद करके ज्यादा दाम पर जनता को बिजली दे रहे हो और बिजली का पैसा का जो बीच का पैसा होता है उससे सरकार अपना काम चला रही है। बिजली का भी किसानों को नहीं मिल पा रहा और सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और तो किसी तरह मेहनत करके किसान अगर अनाज पैदा किया धान गेहूं गन्ना तो उनको उसको पैसा नहीं मिलता। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिए जाते हैं लेकिन बिचौलिया आता है उससे भी कम पैसे में लोगों को अनाज बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। तो ये सारी स्थिति है। बाबा साहब ने इसी बात को कहा था कि समता मूलक समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको समान अधिकार मिले। लेकिन आज क्या हो रहा, इसलिए आज इन चीजों पर चिंतन करना। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम भी अपने आप को धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन धर्म में आस्था का मतलब ये नहीं कि हम अंधभक्त हो जाए। हम उपासना करेंगे लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा उपासना है हमारी जो जनता, हमारी माँ बाप, हमारे जो बुजुर्ग, हमारा देश, हमारी मिट्टी, इससे बड़ा पूजा का स्थान कोई नहीं। हम अपनी मिट्टी की पूजा करेंगे, मिट्टी को डेवलप करेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, हम माँ बाप की दुख को सहने का काम, उसको दुख को दूर करने का काम करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी पूजा है, ये सबसे बड़ी इबादत है। इससे बड़ा इबादत कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहना चाहते हैं साथी, बाबा साहब के हम 121वीं जयंती मना रहे हैं तो इस बात के लिए भी संकल्प लेना होगा कि बाबा आपने हमको तो अपने कष्ट सह करके, उपहास सह करके, अपमान सह करके आपने हमको कुछ अधिकार देने का काम, लेकिन